हेलो एवरीवन, आई एम पुष्टि सोनैया, योर एडवोकेटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड आई होप आप सब लोग अभी बहुत ही बढ़िया रहेंगे। तो चलिए अभी हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 मैक्रो एंड माइक्रो। और उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आंसर इन डिटेल उसका क्वेश्चन नंबर 1। हाँ देखो, यही है, यही बार बार रिपीट करके हम लोगों को पूछा जाता है कि एक्सप्लेन कीजिए, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। यही जो है वो हम लोगों को बारी बारी पूछते हैं। ठीक है, चलिए तो बता देते हैं इसको कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और अभी तक तो आप लोगों को ये लर्न भी हो गया होगा, क्योंकि ये एक ही कॉन्सेप्ट बारी 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 पूछा जा रहा है घुमा फिरा के। चलिए, टाइम ज्यादा ना जाया करते हुए चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ये जो इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर को जज करता है, एंड वो इसके अंदर इंक्लूड होता है इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम एंड इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज। इसके अंदर जो भी इंडिविजुअल आइटम्स है वो इंक्लूड होते हैं। पर्टिकुलर कमोडिटीज, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, जो भी इसका पार्ट है वो इंक्लूड होगा। लाइक पूरा हाउस होल्ड नहीं होगा कवर, पूरे इंडिया का नहीं होगा, पर्टिकुलर होगा, जैसे कि मेरा, आपका, किसी और का, वैसा। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मॉरिडॉब, microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. B, according to प्रोफेसर ए पी लर्नर। हाँ, ए पी लर्नर आपको बहुत ही ज्यादा लर्न करके जाना है। ए पी लर्नर इज वेरी फेमस, ये आपको पूछा जाएगा 1 से 2 मार्क में। तो एपी लर्नर भाई साहब क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोपिक through a microscope as it were to see how the millions of cell in the body of a company। जैसे बहुत सारे सेल्स हमारे अंदर होते हैं, तो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो हमारे अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। वैसे ये जो बहुत से छोटे छोटे सेल हैं वो सारे बन के हमारी इकोनॉमी बनती है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी बनती है। ठीक है, the individuals or households as consumers and individuals or firms as producers play their part in the working of the whole economic organism। पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो ये लोग बनाते हैं। अभी इसका मीनिंग देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स सच एज एन इंडिविजुअल, जिसमें आता है कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर एक्सेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक थियरी बुक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स explains how the prices of different products and various factors of production are determined. Next is free market economy. A free market economy is that economy where the economic decisions are taken at individual level। इसमें जो डिसीजंस है वो इंडिविजुअल लेवल पे लिए जाते हैं। और ये फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहती है, जो कि विदाउट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का कोई मेजर रोल प्ले नहीं होता है। छोटी छोटी पॉलिसी तो हम सब लोग भी मानते हैं ना। एज अ कंज्यूमर अगर हमारे पास कंपनी नहीं भी है फिर भी हमको वो जनरल लॉ होता है जो हम पालन करते हैं, बट इधर उसकी बातें नहीं हो रही है। इधर बहुत ही मेजर डिसीजंस, बिग डिसीजंस की तरफ बात हुई है। Decisions are regarding production of goods such as what to produce, how much to produce, where to produce, how to produce, etc. Why to produce. Foreign trade. Microeconomics also explains gains from foreign trade, effects of tariffs, factors affecting exchange rate, etc. ठीक है? Next is economic model building. Microeconomics helps in understanding various complex economic situations with the help of economic models. Next is business decision. Microeconomics theories are useful and helpful to businessmen for taking important business decisions related to determination of cost of production and price of goods and maximization of output and profit, etc. ठीक है? Next is
यूजफुल टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को भी भाई यूजफुल है, कैसे? इट इज यूजफुल formulating and evaluating economic policies, including pricing and distribution policies that promote economic welfare. It is useful in determining tax policy, public expenditure policy, etc. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Basis of welfare economics explains how optimum use of resources can be made to increase the welfare of the society. If also studies how taxes affected social welfare. तो ये हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 7 पॉइंट्स है हमारे पास, टोटल 7 पॉइंट्स. ये 7 पॉइंट में से अगर आप 5 पॉइंट भी याद कर लो फिर भी आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, बिकॉज इसमें एक ही बात है बार बार बोली गई है कि ये इंडिविजुअल का अफेक्ट करता है, गवर्नमेंट को नहीं करता है. ये सारी चीजें जो है वो देश के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे खुद के अकॉर्डिंग है. तो इट्स नॉट हार्ड आई थिंक. हाँ, इसको आपको लंबा लंबा लिखना है क्योंकि ये आपको 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा. अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो 8 मार्क के लिए आएगा, क्योंकि ये विथ ऑप्शन कितने मार्क का आता है? 10 मार्क का है ना, और विदाउट ऑप्शन 7 मार्क का आता है. दैट्स व्हाई. चलो, क्वेश्चन टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स फीचर्स. मैक्रो पूछा है, ठीक है. चलिए, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन पार्ट. मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ब्रांच है ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. इसमें इंक्लूड होता है इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वर्किंग द मॉनेटरी सिस्टम, बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक पॉलिसीज एक्सेट्रा. इसकी डेफिनेशन दी है जे एल हंसन ने. Macroeconomics is that branch of economics which considered the relationship between large aggregates such as volume of employment, total amount of savings, investment, and national income, etc. Professor Carl Shapiro, very important. Macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole. ये आपको 1 मार्क के लिए पूछेंगे, 1 मार्क के लिए, ठीक है, कि भाई प्रोफेसर कार्ल शार्पियो ने क्या बोला है, तो फिर वो आपको लिखना पड़ेगा. 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. नेक्स्ट इज मीनिंग. Macroeconomics is the study of aggregates national income, total employment, total consumption, inflation, total saving, etc. Feature has study of aggregate. Macroeconomics deals with the study of entire economy. It studies overall condition in the economy such as national income, national output, total employment, general price level, etc. Financial software. Next is general price level. Macroeconomic studies the determination and changes in general price. कौन से प्राइस की बात कर रहा है? जनरल प्राइस के बारे में. और जो कि है इसका एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. जो इकोनॉमिक में जो करंटली जो चीजें हो रही है, बार बार जो हो रही है, अभी जो हो रही है, उसको जो मेजर करता है वो होता है हमारा जनरल प्राइस लेवल, जो कि फॉल करता है अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट, ये जो है ये पॉलिसी ओरिएंटेड होता है. लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस विच इज यूजफुल फॉर फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज to promote economic growth, to control inflation and depression, to general employment, etc. Next, lumping method. हाँ, इसमें कौन सी मेथड यूज होती है? lumping method यूज होती है. Lumping method is the study of the whole economy rather than its part. It considered aggregates like national income, total consumption, etc. instead of personal income, PCC, etc. Next is general equilibrium analysis. Macroeconomics analysis is based on the general equilibrium, which deals with economic system as a whole and studies the interrelationships between the various macro variables in the economy. General equilibrium deals with the behavior of demand, supply, and prices in the whole economy. नेक्स्ट इज इनकम थियरी. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्टडी होता है फॉर नेशनल इनकम. एंड इसके जो कॉज है, इसके जो रीजंस है वो होता है फ्लक्चुएशंस दैट लीड टू बिजनेस साइकिल, दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. अगर बहुत प्राइसेस बढ़े तो इन्फ्लेशन, प्राइसेस बहुत ही ज्यादा कम हो गए तो मार्केट में डिफ्लेशन आए. नेक्स्ट इज ग्रोथ मॉडल्स. Macroeconomics studies various factors that contribute to economic growth and development. These growth models are used to studying economic development. Next is interdependence.
There is element of interdependence among the macroeconomic variables such as income, output, employment, investment, price level, etc. तो थैंक यू सो मच, आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। महादेव हर।